बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी शमा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल। तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद केडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, भारत के स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संस्थान बनाता है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय सर्वेक्षण विभाग। दोस्तों, भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 ईस्वी में की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण ध्रुव प्रदेश अंटार्कटिका में स्थित भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दक्षिण गंगोत्री। दोस्तों, अंटार्कटिका में स्थित दक्षिण गंगोत्री भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है। इसके अंतर्गत मैत्री एवं भारती नाम से दो अन्य केंद्र भी भारत द्वारा स्थापित किए गए हैं। दोस्तों, दक्षिण गंगोत्री भारत के स्थायी अनुसंधान केंद्र का नाम है अंटार्कटिका में, और इसके अतिरिक्त मैत्री और भारती नाम से भी दो अन्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में दक्षिण गंगोत्री अनुसंधान केंद्र नष्ट हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, ये सही सुमेलित नहीं है। दोस्तों, प्रश्नगत प्रक्षेपण केंद्रों, रिसर्च सेंटर तथा उनसे संबंधित राज्यों का सुमेलन इस प्रकार है: श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, थुम्बा केरल, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर महाराष्ट्र और पोखरण राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पुदुचेरी। दोस्तों, पुदुचेरी संघ शासित क्षेत्र की भूमि भारत के पूर्वी और पश्चिमी दोनों तटों पर है। वस्तुतः पुदुचेरी के 4 जिले इस प्रकार हैं: पुदुचेरी व कराईकल तमिलनाडु तट पर पूर्वी तट, यनम आंध्र प्रदेश के तट पूर्वी तट पर, माहे केरल तट पश्चिमी तट पर। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कहते हैं? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। दोस्तों, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को कोरोमंडल तट कहते हैं, जबकि पश्चिमी घाट में केरल के तट को मालाबार तट कहते हैं। दोस्तों, पश्चिमी घाट में केरल के तट को मालाबार तट कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, दीव एक द्वीप है? दीव एक द्वीप है, तो सही जवाब होगा गुजरात से कुछ दूर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। दोस्तों, दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश का एक भाग दीव है, जो कि एक द्वीप है। यह गुजरात तट से कुछ दूरी पर अरब सागर में अवस्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अरावली। दोस्तों, पिपली घाट दर्रा अरावली के पर्वतीय भाग में स्थित है। पश्चिमी घाट में तीन प्रमुख दर्रे थाल घाट नासिक मुंबई, भोर घाट मुंबई पुणे तथा पाल घाट कोच्चि चेन्नई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं? तो दोस्तों, सतपुड़ा की रानी कहते हैं पंचमढ़ी को, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में स्थित पंचमढ़ी पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा श्रेणियों के बीच स्थित होने और इसके सुदूर स्थलों पर अवस्थित के कारण इसे सतपुड़ा की रानी भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, चट्टान का। दोस्तों, पेट्रोलॉजी शैली की जियोलॉजी की एक शाखा है। इसके अंतर्गत चट्टानों की उत्पत्ति, संगठन, वितरण एवं संरचना का अध्ययन किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नदी को खुला नाला कहा जाता है? दोस्तों, प्रश्न कह रहा है कि भारत की किस नदी को खुला नाला कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, यमुना। दोस्तों, यमुना नदी को खुला नाला कहा जाता है। ऐसा इसके अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण कहा जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं टोंस, चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन। दिल्ली से प्रवाहित होते समय यमुना गंदा नाला बन जाती है। हमारा अगला प्रश्न है,
विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी। दोस्तों, विजयवाड़ा नगर आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी पर अवस्थित है। यह आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा, हैदराबाद और विशाखापत्तनम के बाद तीसरा सबसे बड़ा शहर है आंध्र प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहर है विजयवाड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, NEERI, नीरी। दोस्तों, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान, नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित है। इसकी स्थापना 1958 में नागपुर में की गई थी। दोस्तों, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया कि नीरी कहाँ है। तो दोस्तों, नीरी नागपुर में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, नीरी की स्थापना की गई थी 1958 में। हमारा अगला प्रश्न है, क्रिकेट बैट के लिए विलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, शंकुधारी वन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, क्रिकेट बैट के लिए विलो लकड़ी शंकुधारी वनों से प्राप्त होती है। ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं। भारत में जम्मू कश्मीर राज्य विलो निर्मित क्रिकेट बैट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी। दोस्तों, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का उद्देश्य वनस्पति जात और प्राणी जात का परिरक्षण, वन्य उत्पादों के प्रयोग और विकास तथा कृषि क्षेत्र में उनके अनुप्रयोग को बढ़ावा देना है। इस प्रकार उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही होंगे। हमारा अगला प्रश्न है, कुगुटी वन्य पशु विहार किस राज्य में है? कुगटी वन्य पशु विहार है हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों, कुगुटी वन्य पशु विहार हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में अवस्थित है। हिमाचल में 5 राष्ट्रीय उद्यान भी हैं जो इस प्रकार हैं। पहला है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, दूसरा है पिन घाटी नेशनल पार्क, तीसरा है इंद्रकिला नेशनल पार्क, चौथा है खीर गंगा नेशनल पार्क तथा पांचवा है सिबलवाड़ा नेशनल पार्क। हमारा अगला प्रश्न है, ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला प्रमुख खनिज है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पेट्रोलियम। दोस्तों, पेट्रोलियम ऊपरी ब्रह्मपुत्र घाटी में पाया जाने वाला मुख्य खनिज पदार्थ है। यह देश की सबसे पुरानी तेल की पेटी है जो दिहांग घाटी से सुरमा घाटी तक विस्तृत है। इस क्षेत्र के प्रमुख तेल उत्पादक स्थल डिब्रूगढ़ और शिवसागर जिले में स्थित हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मुंबई हाई किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पेट्रोलियम। दोस्तों, मुंबई हाई पेट्रोलियम एवं उसके निक्षेप उत्पादन से संबंधित है। उल्लेखनीय है कि मुंबई तट से 176 किलोमीटर दूर मुंबई हाई तेल क्षेत्र स्थित है, जहां से वर्ष 1976 से तेल की प्राप्ति हो रही। यह तेल क्षेत्र अरब सागर के महाद्वीपीय मग्न तट पर अवस्थित है। तो दोस्तों, ये थे NCERT ज्योग्राफी से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में चैनल की प्लेलिस्ट दी गई है, वहाँ पर सारी वीडियोस को देखें। दोस्तों, सारी वीडियोस आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।